आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों का रुख भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहां पर पीएम मोदी वहां पर रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में जनसभा को आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में जोरों पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। हल्द्वानी, चमोली और लोहाघाट में कार्यक्रम आयोजित। केंद्र सरकार की अभी उपलब्धियों को रखा जनता के सामने। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, कहा बजट के अभाव में विकास कार्य ठप। हरिद्वार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर। भारतीय किसान यूनियन अम्बा माता का आयोजन। किसानों की नई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 300 साल पुरानी मजार जेसीबी से ध्वस्त। पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। रुड़की के बेलडा में युवक की मौत पर बवाल। ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। कई बाइकों में लगाई आग तो पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गांव में भारी फोर्स हुई तैनात। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में बीजेपी द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ता से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियाँ की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन पहुँचा रहे हैं।
और जो पूरे सभी मोर्चों को आज निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जाए। चमोली में महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार थराली, विधायक भूपाल राम टमटा, जिला प्रभारी कुंदन परिहार और पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह हुए। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि 25 जून को मन की बात कार्यक्रम की तैयारी करनी है और मिस कॉल करना है। बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। पार्टी परिवार का पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज थराली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा, उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड के लोहाघाट में बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ जनों को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को जाना। नगर पालिका सभागार में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता और गिरीश कुंवर के संचालन में आयोजित सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ जनों को शॉल उठाकर सम्मानित किया। सम्मेलन में मौजूद मुख्य वक्ता बीजेपी प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल और सीएम धामी के 1 साल के कार्यकाल में हुए विकास और जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए भी कहा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल पूर्ण हुए हैं, उन 9 साल पूर्ण होने पे हमारी केंद्र सरकार ने जो भी काम किए हैं उन सबको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी को लेके हम लोगों का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हुआ है जो 30 जून तक चलेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी पार्टी ने तय किए हैं। इसमें प्रेस वार्ता से कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ मीटिंग हुई है, फिर हमारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनको तीव्र विकास के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे व्यापारियों के भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे जो मोर्चे हैं, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वो सारे मोर्चे संयुक्त रूप से भी अपना सम्मेलन कर रहे हैं और अलग अलग भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने किसानों के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया है, उन सारे योजनाओं को वो नीचे तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही एक लाभार्थी सम्मेलन भी हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हमारे जो सरकार की योजनाओं से किनको लाभ मिला, किनको आयुष्मान कार्ड से बेनिफिट हुआ, किनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। किसानों की समस्याओं को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावाता के नेतृत्व में देश के कोने कोने से आए किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों की नई समस्या को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावाता का कहना है कि 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं जिसमें महत्वपूर्ण किसानों का कर्जा माफ, एमएसपी, गन्ने का रेट निर्धारित हो, शुगर मिलों पर किसानों का बकाया पैसा दिलाया जाए। इसके साथ ही हरिद्वार में खनन पर पूर्णतया रोक लगाई जाए। हरिद्वार पूरे देश में पवित्र स्थान है, यहाँ पर 10 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें ना खोली जाएं, नहीं तो हमारी यूनियन के कार्यकर्ता उसे हटाने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे द्वारा इसका अल्टीमेटम दिया गया है। ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावाता गुट है। इनके द्वारा मांगों को लेकर, संशोधन मांगों को लेकर एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को पुरस्कृत दिया गया, जो मेरे द्वारा प्राप्त किया गया। इनकी 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि देश के सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। नंबर 2, दूसरे फसलों पर एमएसपी पर कानून बनाया जाए। नंबर 3, उत्तराखंड में अवैध खनन पर पाबंदी लगे। चौथी है, हरिद्वार के अंदर 5 किलोमीटर के अंदर शराब के ठेके बंद हो। गन्ने के किसानों का संपूर्ण भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
तो किसान का उत्पीड़न का है, कर्जे माफी का है, एमएसपी का है, और गन्ने का रेट का है, गन्ने का जो शुगर मिलों पे बकाया है उसका है, और हरिद्वार में जो खनन का है ये माफिया खुले घूम रहे हैं। यहाँ आस्था से हम लोग आते हैं हरिद्वार में, सारा देश के लोग, ये सबसे पवित्र, इस देश में सबसे पवित्र स्थान है, इस पर आस्था से आते हैं। अब लोगों ने यहाँ क्या पिकनिक मनाने के लिए आने लगे, उनको विस्की चाहिए, दारू चाहिए, और हम ये कहें 10 किलोमीटर तक यहाँ कोई ठेका नहीं खुलना चाहिए। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आज कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। पर्यटक यहां जाम से फंस रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और बजट के अभाव में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो रहा है। कल आयोजन है श्रद्धांजलि सभा का, जिसकी शुरुआत हमारे पंडितगण हैं कुछ मंत्रों के उच्चारण से करेंगे। उसके बाद हमारे प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं सारे सब आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो सहयोगी, अन्य दलों के सहयोगी, उनको भी मैंने आमंत्रित करा है। मेरी आशा है कि सब एक भाव से वहाँ पे आएंगे, उनके कार्यों को याद करेंगे, और उनके जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त करा था, कहीं ना कहीं उस पर चलने का अगर हम लोग प्रण और प्रयास ले, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं, देखिए, ये तो हर साल का एक ड्रामा हो चुका है, बड़ा दुखदाई है। पर्यटक इतना महत्वपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और 6-6 घंटे में अगर पर्यटक नैनीताल जैसी जगह पहुंचेगा, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर तक पहुंचने में उसे समय लगेगा। अब कैची धाम में भी पर्यटकों का आना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता है ट्रैफिक प्लान इम्प्लीमेंट करने में। तो अवश्य मेरी अपील है, क्योंकि देखिए पर्यटक इतना परेशान हो रहा है, अन्य भी पहाड़ी राज्य है, हिमाचल आप चले जाइए, दिक्कतें कभी महसूस नहीं होंगी आपको। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं, देखिए रोडों की आवश्यकता थी, जो तभी हम रिंग रोड की मांग करते हैं, आईएसबीटी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार तामाखानी में जमा कूड़े के निस्तारण के लिए जिला कांग्रेस पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य द्वार तंबाखानी में कई वर्षों से कूड़े का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो रखा है, जिसकी दुर्गंध कई किलोमीटर तक फैल रही है, और 4 धाम यात्रा पर गंगोत्री में आने वाले श्रद्धालुओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेसियों ने कूड़ा निस्तारण संबंधित विज्ञापन और मुख्यमंत्री को आश्वस्त भी करवाया। बता दें कि जल्द ही इसका समाधान भी किया जाएगा, इस तरह का दावा भी किया गया है। तो ये तो कांग्रेस की नौटंकी है। कांग्रेस के ही नगर में जो है चेयरमैन है, और हम वास्तव में जो उत्तरकाशी की कूड़े की स्थिति है उसके लिए लगातार प्रयासरत है। मुझे मालूम है कि जो वास्तविक स्थिति आ रही कि हमें जो है डंपिंग जोन नहीं मिल रहा है, और इन्होंने कूड़े का पूरा डंपिंग जोन का ढेर वहाँ पे लगा दिया। अगर समय से हमारी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के लगभग इनको कूड़े के निस्तारण के लिए रुपए दिए, उसका भी सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, और हम इसको लगातार लगे हैं कि कैसे इसका निदान हो, और इस कूड़े के जो छंटनी की जो के लिए जगह जो है नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जगह जगह एक माहौल सा बन गया है कि यहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा, वहाँ कूड़ा नहीं पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन न सरकार के द्वारा, न प्रशासन के द्वारा, न संबंधित एजेंसियों के द्वारा इस कूड़े के निस्तारण करने का कोई कार्रवाई नहीं करी। एक दूसरे पर बॉल फेंकी जा रही है, और हम आज एक दर्शन इसलिए बैठे थे कि कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, और मुझे पूरी उम्मीद थी, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर जरूर इस जो कूड़े का जो ये ढेर है, जो गंदगी का ये ढेर है, जो एक स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो संकल्प ये ले रहे हैं, उस संकल्प को ध्यान में रखते उस कूड़े का निस्तारण करते देखिए निर्देश देते। लेकिन मुझे लगा नहीं कि अभी तक वो कोई निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। आज हम कांग्रेस पार्टी ने भी जितने भी हमारे प्रतिनिधि मंडल जो मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था, उन्होंने कूड़े के संबंध में ज्ञापन दिया, जनता की चौपाल लगाई। जनता की चौपाल में भी लोगों ने जहां कूड़े की बात जिसने उठाई, मुख्यमंत्री जी ने और वहां पे शीर्ष नेतृत्व जो भाजपा के बैठे हुए थे, उन्होंने इस मुद्दे को ही साइड दरकिनार कर दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गंग नहर पटरी बहदराबाद सड़क पर सिंचाई विभाग की जमीन पर 300 साल से बनी एक मजार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों से मुस्लिम युवाओं ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां भांजकर उन्हें वहां से भगाया। एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने इस कार्यवाही को निष्पक्ष बताते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ हो। हमारे पुराने पौराणिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे ईदगाह है, चाहे मंदिर है, ऐसे स्ट्रक्चर अभी तक रिमूव नहीं किए गए। इलीगली रूप से कुछ लोगों के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, आप देख रहे होगे आपके सामने ये नहर की पटरी बनी हुई है, तो ऐसे स्ट्रक्चरों को ज़रूर हटाया जा रहा है। उसको एक समान रूप से और एज़ पर लॉ उसको हटाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, हरिद्वार में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है। और वैसा एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पटरी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो और जो भी एनक्रोचमेंट का कार्य है वो स्मूथली खत्म हो जाए, इसलिए हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। हम लोगों के यहाँ नेबरिंग थानों से फोर्स है, क्योंकि मेरा सर्कल है तो हमने ज्वालापुर से बुला लिया था, और एक सेक्शन पीएसी आई है हमारे यहाँ। बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन के तत्वावधान में चंपावत में जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों को बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति को लेकर जागरूक किया गया। स्कूल में चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक संतोषी के दिशा निर्देश पर एक जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। समन्वयक संतोषी बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में छात्र छात्राओं और अभिभावकों को उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम कानूनी अपराध है, जिससे लिप्त लोगों को कानूनी सजा का प्रावधान है। इस कुरीति को सभी को मिलकर हमें खत्म करना होगा। हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस बनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम के विरोध में लोगों को जागरूक करना, बाल श्रम से लिप्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। उत्तराखंड के रुड़की में देर शाम बेलड़ा में पथराव के बाद पुलिस ने भीड़ को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ फिर भी शांत नहीं हुई और पुलिस पर पथराव करती रही। करीब 15 मिनट तक पथराव होता रहा। इस पर पुलिस के सब्र का बांध टूट गया। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बता दें कि बेलड़ा निवासी युवक की कल रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया गया था और सिविल लाइन कोतवाली का घेराव भी किया गया था। वहीं मृतक युवक के शव को ग्रामीण हाईवे की ओर से गांव ले जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव करते हुए कई बाइकों को भी जला दिया। बता दें कि पथराव में मंगलोर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज मीनवाल, भगवानपुर इंस्पेक्टर राजीव रोथान, उप निरीक्षक बारू सिंह चौहान, कोतवाली सिविल लाइन समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी और भारी फोर्स वहां पर उस समय तैनात की गई थी। ये बेलड़ा में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दो पक्षों के जो है, इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की। उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी, जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी तहरीर दे रही थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे, जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी था हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए, और इसमें हमारे दो इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल पथराव किया गया जो घायल हुए। तब भी पुलिस ने और प्रशासन ने संयम रखा और इनको अंदर यहाँ पर भेजा गाँव में कि शांति बनी रहे। और जैसा आपने देखा होगा करीब 1 से 1.5 घंटे तक इनको समझाया गया, लेकिन लगातार पथराव होने के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के उसमें जो निर्देश पर जो उनके था कि बलवाइयों को यहाँ से खदेड़ा जाए, इसके बाद डीएम साहब भी मौके पर आ गए और 144 लगा दी गई। अभी वर्तमान में शांति है। अभी ये कहना मुश्किल है कितने लोगों, लेकिन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 दर्जन लोग को भी अरेस्ट किया गया। देखिए, ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं शांति बनी रहे। इसमें कुछ ही लोग होते हैं भीड़ में जो अराजक तत्व होते हैं, बाकी लोग नहीं होते कि पूरा गांव या एक कोई समाज के लोग हों या कोई एक जाति बिरादरी का ऐसा करते हों। लेकिन उसी की आड़ में मैंने देखा यहाँ बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिली है, मोटरसाइकिल मिली हैं जो अन्य जगह से यहाँ पर आई। तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया शांति भंग का। चूँकि
महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहाघाट पहुंची, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट में जिला महिला कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय और पंचायत चुनाव तैयारियों पर मंथन किया। सोमवार को एनेक्सी भवन में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष विमला महरा की अध्यक्षता और शैलेंद्र राय के संचालन में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। सम्मेलन में पहुंची महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आगामी नगर त्रिस्तरीय और लोकसभा चुनाव के लिए जुट गए हैं। बता दें कि उन्होंने धामी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मैंने महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर्स में दौरा शुरू करा है और हम लोग जो आने वाले निकाय चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, उनको लेके तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं डिस्ट्रिक्ट पे, हम लोग उनके द्वारा जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कमेटियां हैं, जिला कमेटी है, और हमारी कोशिश है कि ब्लॉक के बाद हम लोग बूथ में, हर बूथ में 10 महिलाओं को तैयार कर पाए आने वाले चुनाव के लिए। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड महिलाओं के आंदोलन से बना हुआ उत्तराखंड है और हमेशा ही कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो सरकार जब बनती है तो उसमें जो अहम भूमिका होती है वो महिलाओं के वोट की भूमिका होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग बूथ लेवल तक अपने साथ महिलाओं को जोड़ें जो कांग्रेस पार्टी की वर्कर हों, और जब इलेक्शन आए तो वो लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कर सके, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा हो। उत्तराखंड में अब निकाय और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अब प्रदेश में जगह जगह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, जिसके चलते यमकेश्वर ब्लॉक के डाडा मंडी में सदस्यता अभियान चलाया गया, जहां प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी पहुंचे। इस दौरान प्रमोद काला ने कहा कि राज्य बनने के 20 वर्षों बाद उत्तराखंड की दिशा और दशा देखकर महसूस किया जा सकता है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करना जरूरी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ही पूरे उत्तराखंड में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हमारा केवल जो फोकस है वो है संगठन पे। अभी तक क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल को सब चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो भी रही हों, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। हमारा फोकस है आज कि हम संगठन बनाएंगे। हमने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर संगठन बनाना शुरू किया था मार्च महीने से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हमारे संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि अब जन भावनाएं उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रही हैं। सबसे पहले जो मेरे दिमाग, मनो, मस्तिष्क में जो रहता है वो है परिसीमन, क्योंकि अब जो 2012 में हमारे पास थी 40 सीटें, उससे पहले 40 सीटें थी। जब 2012 के बाद हमारी 6 सीटें घट गई हैं। मतलब जो पर्वतीय जिले हैं, अभी जो 2027 का परिसीमन होने वाला है उसमें हमारी 6 से लेकर 9 सीटें कम होने वाली हैं। मतलब एक पहाड़ और मैदान के बीच में एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट होने वाली है। ये मेरा मतलब हमेशा मुझे ये बात बड़ी दुख देती है कि क्या होगा 2027 के बाद हम कहाँ। आज देख रहे हैं कि पहाड़ों में हालत क्या है। जो हम एक उत्तर प्रदेश के उपनिवेश बन के रह चुके हैं। अगर ये सीटें अगर हमारी कम हो जाती हैं तो हमारा तो पहाड़ी मुख्यमंत्री कभी बन ही नहीं पाएगा। राजधानी दून में वैसे तो लगातार स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार अपनी पीठ भले ही थपथपाता रहता है, लेकिन आज भी आलम यह है कि शहर में जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं और कूड़ा सड़कों पर दिखाई पड़ता है। इस पर आज सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि प्रशासन इसको लेकर काफी चिंतित है और इसके लिए बाकायदा 12 तारीख से 18 तारीख तक सफाई पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसको लेकर तमाम विभागों को इसके लिए कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जाते जाते नजर इस वक्त की हेडलाइन पर। उत्तराखंड में जोरों पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। हल्द्वानी, चमोली और लोहाघाट में कार्यक्रम आयोजित। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के सामने। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा, कहा बजट के अभाव में विकास कार्य ठप। हरिद्वार में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन और चिंतन शिविर। भारतीय किसान यूनियन अंबावता का आयोजन। किसानों की कई समस्याओं को लेकर प्रस्ताव पारित।
हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 300 साल पुरानी मजार जेसीबी से ध्वस्त। पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। रुड़की के बेलड़ा में युवक की मौत पर बवाल। ग्रामीणों ने किया पुलिस पर पथराव। कई बाइकों में लगाई आग तो पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गांव में भारी पुलिस फोर्स की गई तैनात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम जानकारी के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।